मेक वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेबी के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है। इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो रिपोर्ट सेबी ने पब्लिश किया है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने स्टॉक मार्केट के करियर में, जो कि 4 साल का हो गया है मुझे भी। ये रिपोर्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा मुझे भी देख के। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया है? इस रिपोर्ट में सेबी ने बताया है कि जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या प्रॉफिटेबल हैं? और प्रॉफिटेबल हैं तो कितने प्रॉफिटेबल हैं? ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, इसको अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, तो ये एक ज़ीरो सम गेम है। मतलब कि अगर मेरा लॉस होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, या फिर आपका लॉस होगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मेरे पैसे आपके पास और आपके पैसे मेरे पास आएंगे, और इन पैसों का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके ऊपर भी चार्ज लगता है। देखिए कितने ज़्यादा टैक्स लगते हैं, हर जगह टैक्स ही टैक्स है। खैर, उसके बाद से आप जो अर्निंग करेंगे, उस अर्निंग पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी, क्योंकि वो कहती है ये आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस की तरह से ट्रेडिंग करिए ना। क्यों आप गेम की तरह से गेम खेल रहे हैं? ठीक है, तो जो गेम खेल रहे हैं, गेम की नज़र से जो इसको देखते हैं, वही लोग मैक्सिमम लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ना गंवाइए। फिलहाल हम देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है कि 2019 में जो फिगर 7 लाख था एफएनओ में, वो 22 में बढ़ के 45 लाख हो गया है। मतलब इतने मेंबर्स आ गए हैं। एटलीस्ट समझिए कि ये 500 ऑलमोस्ट 500% यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500% का इंक्रीमेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा होता है ये, जिसमें से 88% ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, और उन 88% में से सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स जो हैं वो 30 से 40 वाले एज ग्रुप वाले हैं। 30 से 40 वाले क्या प्रॉफिटेबल हैं? जो 39% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल हैं? और इसके बाद से जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, वो 20 से 30 साल वाले बंदे हैं, जिनका पार्टिसिपेशन 36% है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल, ये दोनों प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, आगे वाली स्लाइड में बताऊँगा कि ये किस कैटेगरी में है। लेकिन सेबी ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि देखिए, जो भी ट्रेडर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, उनका सक्सेस रेशियो 10% है। मीन्स कि अगर कोई 10 बंदे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से एक बंदा ही प्रॉफिट कर रहा है, बाकी 9 बंदों का लॉस हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो सारा फिगर वो इस डेटा में है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, ग्रुप वाइज जो एनालिसिस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो एक्टिव ट्रेडर्स का अगर एक ग्रुप लिया जाए, तो अगर वो ₹1 कमा रहे हैं, तो उस ₹1 के कमाने के ऊपर वो ₹15 लॉस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे उनका एवरेज लॉस जो है, वो एवरेज प्रॉफिट से 15 टाइम्स ज़्यादा है। तो जब आदमी लॉस कर रहा है तो बिजनेस कहाँ से कर पाएगा सही तरीके से? नहीं हो पाएगा। यही है भाई। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि जो टॉप के 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें से जो टॉप के 5% ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रॉफिट का 75% उनके पास जा रहा है, और जो 5% जो बचे हुए 5% वाले हैं, वो 25% वाले प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्स वाले बंदे हैं, वो लोग सारा प्रॉफिट ले रहे हैं। 75% प्रॉफिट सिर्फ 5% लोगों के पास जा रहा है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और वो 5% लोग कौन है? वो 5% लोग आगे दिखा रहा हूँ मैं कौन है। रुकिए, यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रेड जो हो रहा है वो ऑप्शंस पे हो रहा है। ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, प्रीमियम आपको कम देना पड़ता है, और कम प्रीमियम से आपका रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि मैंने आगे डिस्कस किया था ऊपर। ठीक है, तो मेनली ऑप्शंस में रिटर्न्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, इतना ज़्यादा रिटर्न्स अट्रैक्ट करती है लोगों को कि लोगों से रहा नहीं जाता है। 10 से 12% का रिटर्न जैसा शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये ऑप्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही दिन में आपको 100% का रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये। ठीक है?
लेकिन ये जो चीज़ जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ज़्यादा रिपल्सिव भी होती है, ठीक है? तो हमको दोनों चीज़ें, दोनों पहलू देख कर चलना चाहिए, एक ही चीज़ हमें देख कर नहीं चलना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब असली बात पता चलती है कि जो 20 से कम वाले बंदे हैं, उन्होंने कम लॉस किया और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट किया। ये वो बंदे हैं जिनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, नए-नए आए थे, बुल रन में चल रहा था, बहुत ज़्यादा अर्न कर लिए और रिटर्न इनका अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिया था। अब रिस्क लिया, बुल बुल रन में वो भी लिया, ज़ाहिर-सी बात है तो रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से देखते हैं असली गेम शुरू होता है 20 से 40 साल वाले बीच में बंदे जो हैं इनके ऊपर देखते हैं। जो 20 से 30 साल वाले बंदे हैं, अगर वो 45,000 लॉस कर रहे हैं तो 42,000 कमा रहे हैं और 30 से 40 वाले जो बंदे हैं, वो 85,000 लॉस कर रहे हैं तो 75,000 कमा रहे हैं। ये 2 कैटेगरी के ऐसे बंदे हैं जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं इस एफ-एन-ओ सेगमेंट में और यही दोनों ऐसे बंदे हैं जो लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। सोचिए 30 से 40 वाले का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है, इसके बाद से 20 से 30 वालों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। और देखिए यही लोग सबसे ज़्यादा लॉस भी किए हैं, मीन्स यही लोग अभी क्या है कि ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुँचे हैं ये लोग, लॉस में ही हैं। उसके बाद से देखिए आगे, ये 40 से 50 और 50 से 60 साल वाले बंदे हैं, इनका देखिए लॉस देखिए और प्रॉफिट देखिए। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। मतलब ये कि इनका पूरा माइंडसेट फिक्स है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं ये, एक्सपीरियंस है। यही वो टॉप के 5% मेंबर्स हैं जो 75% प्रॉफिट ले रहे हैं। यही लोग हैं वो और ये वो कैटेगरी है जो बची हुई 25% है वो ये लोग ले रहे हैं। अब सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आप बिना कुछ सीखे समझे यहाँ पर आएँगे ट्रेड करने ऑप्शंस में, तो आपका पैसा बनेगा या जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है जाएगा। इसलिए आप पहले मार्केट को सीखिए एटलीस्ट 1.5 साल आप मार्केट को सीखिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को जानिए, उसके बाद से आप एफ-एन-ओ में आइए। अगर आप बिगिनर हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मत आइए, आप इन्वेस्टिंग करिए, म्यूचुअल फंड में जाइए, आप इक्विटी के शेयर्स खरीदिए, थोड़ा-सा सीखिए कैसे किस सीज़न में, किस सिचुएशन में क्या काम हो रहा है, कैसे शेयर्स बढ़ रहे हैं, कैसे प्राइसेस घट रही हैं, उसके बाद से आप एफ-एन-ओ सेगमेंट में आइएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिएगा अगर कोई सुझाव देना हो तो और आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई हो। सो धन्यवाद।